जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की हमारी कहानी जुड़ी है माता सीता से। आप सबने निश्चित तौर से रामायण के अंदर देखा होगा कि जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था, तो जब भी रावण माता सीता के सामने आता था, माता सीता एक घास का तिनका उठाकर अपने और रावण के बीच में कर लेती थी। बचपन में हमें जो तर्क बताया गया था इस घास के तिनकों को लेकर, वह यह था कि माता सीता इस घास के तिनके का तलवार की तरह इस्तेमाल करती हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस घास के तिनके को लेकर असली कहानी कुछ और ही है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो माता सीता घास का तिनका क्यों उठा लेती थी। बात उस समय की है जब माता सीता पहली बार नई नवेली दुल्हन बनकर भगवान राम के घर अयोध्या पधारी थी। हमारे सनातन धर्म में शुरू से ही ये रिवाज रहा है कि जब भी कोई नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में पहली बार खाना बनाती है तो खाने में कुछ मीठा जरूर बनाती है। माता सीता ने जब भगवान राम के घर पहली बार खाना बनाया तो उन्होंने खाने में खीर बनाई। सभी लोग बड़े चाव से खीर खाने बैठे, परंतु जैसे ही सब लोग खीर खाने बैठे, हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और उस हवा के झोंके के साथ घास का एक तिनका महाराज दशरथ की खीर में जाकर गिर गया और माता सीता ने यह सब देख लिया। माता सीता ने देखा कि महाराज दशरथ की खीर में घास का तिनका गिर गया है। अब वह उस तिनके को देख तो पा रही थी, परंतु उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि किस तरह वह इस तिनके को महाराज दशरथ की खीर से निकालें कि तिनका भी खीर से निकल जाए और महाराज दशरथ को पता भी ना चले, क्योंकि बड़े चाव से सब लोग नई नवेली दुल्हन के हाथ से बनी खीर खाने बैठे थे। अब ऐसे में यदि महाराज दशरथ को पता चलता कि उनकी खीर में घास का तिनका है तो उनका स्वाद बिगड़ जाता। तब माता सीता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब माता सीता ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने उस खीर के में पड़े तिनके को ऐसी नज़र से देखा कि वह तिनका उस खीर में ही जलकर राख हो गया। किसी ने भी यह चमत्कार नहीं देखा, परंतु राजा दशरथ ने यह सब देख लिया। उस समय तो वह चुप रहे, उन्होंने माता सीता से या किसी और से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बाद में उन्होंने माता सीता को अपने कक्ष में बुलाया और उनसे कहा कि आज भोजन के समय उन्होंने जो भी चमत्कार किया है वह सब उन्होंने देख लिया और वह समझ गए हैं कि ऐसा चमत्कार कोई सामान्य स्त्री नहीं कर सकती। ऐसा चमत्कार तो जगजननी ही कर सकती है और उन्हें यकीन हो गया है कि वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट स्त्री है। उन्होंने माता सीता से अनुरोध किया कि जिस नज़र से उन्होंने आज उनकी खीर में पड़े इस घास के तिनके को देखा है, आज के बाद कभी भी उस नज़र से अपने किसी दुश्मन की तरफ भी ना देखें। माता सीता ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इस आज्ञा का पालन सदैव करेंगी। अब महाराज दशरथ को दिए हुए अपने इस वचन को निभाने के लिए माता सीता नहीं चाहती थी कि वह उनकी कभी भी ऐसी नज़र रावण पर पड़े, इसलिए वह अपने और रावण के बीच में हमेशा एक घास का तिनका रखती थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि माता सीता नहीं चाहती थी कि उनकी नज़र पड़ते ही रावण भस्म हो जाए और राख हो जाए। वह चाहती थी कि भगवान राम खुद आकर रावण को उसके पापों की सजा दें और पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें वहाँ से लेकर जाए। तो यह थी माता सीता और रावण के बीच हमेशा रहने वाले उस घास के तिनके की असली कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। जय सिया राम।